أعوذ بالله من الशैतान रजीम कर्ज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल माल से दिया जाता है मैयत के, यानी शख्स जब इस दुनिया से चला गया और मकरूज था तो तमाम अमवाल जो उसके मनकूला या गैर मनकूला, हत्ता वो लिबास जो उसके बदन पर है, हत्ता वो पैसे जो उसकी जेब में, वो ज़मीनें जायदाद, हाँ कुछ मिले जो कुछ उसकी वैल्यू, मिसाल के तौर 100 मिलियन हो, पहले उसका कर्ज अदा किया जाएगा, फिर वसीयत अगर उसने की है तो एक सुल्स वसीयत के लिए अलग किया जाएगा, यानी एक तिहाई माल, बाद उसके बाद एर्स उसके वारिसों को दिया जाएगा। नौबत به ارث میرسه. نه 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 از من حیث المجموع باید بدن، نه منقول و غیر منقول. حالا میشه ارث به اولاد नहीं, از हम सबको غیر मिलाकर منقول हिसाब بدن، करेंगे, اون را از अलग منقول अलग नहीं कि بدن. मनकूला जायदाद से कुछ दे दें और بعد गैर همین मनकूला से فرقی कुछ که नहीं, पहले گفتیم، पूरा हिसाब करेंगे। همین فرقی که میکنه. نه چون ضرره، نه چون نه 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 چون क्योंकि कुरान ने قرآن वसीयत فرموده और कर्ज के من بعد बाद وصیت विरासत दी یوصی به कुल الدین से। اول، یعنی من الکل، یعنی من الکل، این از ظاهرش همینه. فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. آه فرق نمیکنه، क्योंकि मेयार فرق कुल نمیکنه. जायदाद है, जो कुछ उसने छोड़ा है من حیث उससे तय المجموع किया जाएगा और میاد. उससे अदा किया जाएगा। مثل در خمس از مال دیگه بده. بله اون किसी مسئله और माल से نیست، वो اون मसला नहीं, مسئله उसकी نیست. कुल्लन जो از مال دیگه بده، जायदाद है उससे दिया जाएगा। نه چون ضرره، چون دلیل میگه من بعد وصیت یوصی به الدین. این دین از کجا داده میشه؟ با قول ایشون، با قول ایشون حتی از مال خودشون بدن، بعد از مال میت به جاش بردارن. صح. دین چی؟ نه تو اینجا نی دین غیر مضار. आप आयत को पढ़ें, توی آیه دیگه است. आयत में वाज़ेह है ये मसला। بخونید آیه رو. همین. نه اون غیر مضار مربوط به این نیست، جای دیگه است. بله. چیه؟ آه بله. بله. خب ببینید सिर्फ सही अली इब्न महजियार की एक रवायत थोड़, हम सारी फिलहाल सारी चीज़ें सिर्फ एक रवायत से नहीं लेंगे, तमाम दलाइल जो है उन सबको हम जमा करेंगे। مع القبول هردش قبول. بله بله. نه ما कि रवायात में शान का लफ्ज़ तो आया नहीं है, जो कहा गया है खुम्स बादल मऊने, मऊने के लिए कहा गया है कि कदर शान, यानी हर इंसान के लिए अलग अलग है, क्योंकि दलाइल में तो ये जुमला नहीं है, लेकिन हद अक़ल के लिहाज से हम अमल करते हैं कि हर शख्स के लिहाज से अपने ख़र्च के अलग, हर शख्स का ख़र्च उसके तनासुब से, लिहाजा ख़र्च निकालने के बाद खुम्स देगा। بله بله ما با شما فقط این روایت درست.
देखिए अगर हम और खाली ये रवायत हो بله ما باشیم و فقط این روایت तो कबूल है, लेकिन सिर्फ ये रवायत तो नहीं है, اما آخه تنها این روایت ما نیست مقتضای शायद दीगर रवायात में भी हों, بعضی گفتن شاید تو بعضی روایت मगर उन पे هم अमल नहीं हुआ है, خطیره و غیر خطیره उनसे एराज किया, بها نیست معرض عنهاست और आप एराज को कासिर तो नहीं कह सकते. نمی‌دونید همه جا باید کاسر ندارید و اینجور نمی‌کنید هم که گفتید عده یعنی عده کم यानी 1000 फ़क़ीह में 10 ने भी ये बात नहीं की. 10 تا پیدا نمی‌کنید حتما 10 تا پیدا मैंने अर्ज़ किया कि रवायत है ज़ाहिर, लेकिन उसके उलमा ने एराज़ किया है, और चूँकि एराज़ किया लिहाजा हुज्जियत नहीं है उन रवायत में. حجیت نداره قرآن کریم فرموده من بعد خلاف ظاهره मिन बादे का जुमला जो है खिलाफ ज़ाहिर है. خلاف ظاهره من بعد نه میدونم कर्ज अदा होने के बाद जो बाकी है वो विरासत पे जाए, الباقی میشه उसको इर्स कहेंगे हम. میشه ارث ये जो आप कह रहे हैं कि फ़ौरन विरासत पे दे दिया जाए, इसके लिए दलील चाहिए, क्योंकि कुरान ने हमें पहले कर्ज अदा करने का हुक्म दिया है. मिन बादे का मतलब क्या है? बादे का ज़ाहिर क्या है? کلمه بعد ظاهر در چیه نه اینکه فقط مالک آها الباقی و مالک منتقل میشه یعنی مالک میشن मिल्कियत के लिए हमें दलील की ज़रूरत है, और जब तक कर्ज अदा न हो मिल्कियत नहीं बदलेगी. بله 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 نه این مصداقش رو بیان کرده لذت فی غیر محرم یعنی نصیبت از دنیا नहीं, ये एक मिज़दाक़ बयान किया गया है कि तुम्हारी दुनिया में तुम सिर्फ हलाल चीज़ों को नसीब रखो. हर वो चीज़ जो समाज के पास ताकत आ जाए और तुम उसके ऊपर कंट्रोल कर लो, और हराम वो ना कबूल करो. ये बयान है नसीबों का दुनिया से, क्या जो बयान है उस चीज़ को बयान कर रहा है. इल्म अजमाली जहाँ पर आ जाएगा 2 नमाज़ें पढ़ेगा. जहाँ यकीन है कि गलत पढ़ा, अगर हम उस रवायत पे अमल करें जो इजमाई नहीं है, जमात ने उस पर अमल किया, एक जमात उलमा ने, और हम कह रहे हैं खुसूसियत भी है و تعدی بیدیم از این مورد خصوصیت نداریم نه میگیم یه نماز میخونه هر کدوم بوده लेकिन इसको सब ने कबूल नहीं किया, क्योंकि इल्म अजमाली है. या नमाज ज़ोहर की बातें थी या असर, तो बेहतर ये कि दोनों पढ़े. عرض کردم اگه اربع المکان اربع در موردش
अगर 4 की जगह 4 के उन्वान पे हम कबूल करें तो एक नमाज काफ़ी है, लेकिन इस मोहरत को हम ताद्दी अगर दें कि नहीं ये सिर्फ ख़ास नहीं है, क्योंकि बहस से इल्मी के लिहाज से ये इल्म इजमाली है। فقط در این مورد علم اجمالی اربع المکان اربع میگه که لازم نیست احتیاط در اینجا که دوتا بخونیم، وقت تعدیش هم به این مورد، क्योंकि जो आपने सवाल किया वो दूसरी जगह है। غیر این سوالی که شما فرمودید. اگه این را بگیم که به نظر من بس حرفی نیست، گیری نداره. एक पढ़ेगा माफी जिम्मा की नियत से 4 रकत काफ़ी, लेकिन इसको सब ने कबूल नहीं किया। عرض کردم مورد عرض کردم इल्म इजमाली की बहस ही अलग है। इल्म आप अगर खुद उस रवायत को देखें, इन्नमा हियल अल मकान अरबआ, यानी 4 की जगह पर ये 4, ये ख़ास रवायत है, यानी ख़ास खारजी मोरद में कहा गया है। इसको कबूल उलमा ने नहीं किया है दीगर मकामात पर। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। नअम अलैहिम अस्सलाम। نترك الزيارة نروح على الصلاة لو لا نكملها هاي واحدة. ثانيا ينقلون بالروايات اكو ثواب كثير للزيارة. بعض المحشين يقولون هاي يعني المقامات والدرجات مال زمان بني العباس وبني أمية اللي كان خوف. هسه ماكو ثواب للزايد. اما السؤال الاول هذا بحث التزاحم في بعض الموارد، يعني لو فرض فد عزا لينزل وصار وقت الظهر لا العزا देखिए, आपका जो पहला सवाल है कि अज़ा और उसके सिलसिले में, ये मुतज़ाहुम की बहस है। तो नमाज और उसमें आप अज़ादारी को मशगूल रह सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नमाज क़ज़ा होने का खौफ हो या उसके लिए कि अव्वल वक्त अबदन अफजल, हमेशा अफजल, लेकिन इस तरह से ना हो कि अज़दारी को हम कम कर रहे हो ना। और जो ज़ियारत के सिलसिले ने आपको सवाल किया, जो चीज़ हलाल है वो हमेशा हलाल रहेगी, नहीं आखिर दुनिया तक हलाल हलाल रहेगा, हराम हराम रहेगा। यानी अगर कोई और करीना अगर कवितर आ जाए कोई अलग बहस है। तो ये सवाब और इसके अंदर ज़ियारत के लिए है, वो सब हमेशा के लिए ना, कि सिर्फ बनी उमैया के ज़माने में था। हाँ, तो हाँ, बनी उमैया के ज़माने में या बनी अब्बास के ज़माने खौफ था, या इराक़ में भी साबिक़न कुछ साल पहले खौफ था, तो उसे ज़ियारत माल खौफ का सवाब भी मिलेगा। जितने क़ज़ाया हैं, जितने मवारिद हैं इल्मी इस्तिलाह के लिहाज से, वो सब हमेशा के लिए हैं, मगर ये कि दलील ख़ास आके कहे कि नहीं ये ख़ास उस वक्त के लिए है। मैंने अर्ज़ किया था
तज़ाहुम, अगर आप जिस तरह से इसको देखें يلا التزاحم اكو لازم نشوف اذا هالشكل يكون يعني دا يخاطب الامام وهذا يعتبر فد نوع من سوء الادب حتى يترك الزيارة. نعم هذا مقدم. जहाँ सुए अदब का मसला वो एक अलग बहस, यानी मवारिद मुख्तलिफ हैं. هذا سوء الادب مثلا على كل موارد تختلف مو كلها بشكل واحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام الله على الإنسان. أهلا وسهلا بكم. أنتم الشرف. रवायात ख़ास पे हैं यकीनन कि नबील अज़ीम से मुराद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है. بله 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 देखिए कुल्लन ये मसला तज़ाहुम का मसला, على كل هاي مسألة تزاحم بالتي मिसाल के तौर पे ये अहम है, वो यहाँ पे अहम और मुहिम का मसला है. आप تزاحم أهم على كل برای زیارت या برای هم हाँ زیارت सोना और दीगर चीज़ों में नहीं, लेकिन अगर इज़्ज़तदारी और नमाज का मसला है तो मुख्तलिफ है, लेकिन अहम को अंजाम देना मुकद्दम है. تزاحم है فعرض कम जवाब فرق कहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हर जगह का हुक्म अलग है. ادله استفاده کرد کدوم مزاحم در کجا اهمه. بله अगर हमें मालूम होता तो फिर इसको राज ना कहा जाता. اگر معلوم بود हमें राज नहीं मालूम है, अहले बैत के राज रहेंगे, मगर ये कि अहले बैत खुद आकर फाश करे तो फिर उसे राज नहीं कहेंगे. बाज़ ने कुछ चीज़ें कही हैं लेकिन मैं उसको कबूल नहीं करता हूँ, यानी हम जानते नहीं हैं. سلام علیکم. بفرمایید. متشکرم. بله दिनों के जो मसाइल हैं ये बहुत मुख्तलिफ रवायत, अक्सर में उनकी सनद नहीं है, या उस पर सनद है तो एराज, लेकिन ये वाजिबात तो नहीं
कि हम उसके सनद मोतबर के हम احکام الزامی उसमें که जाएं। نیست که ما دنبال سند ये معتبر باشیم. गैर اینا वाजिब। چیزای لا اقتضائیه एक بخدا. रवायत में है कि शंबे का दिन हमारा है और बाकी یه दिन दूसरों روایت का। داره السبت لنا दूसरी रवायत में कि शंबा दूसरों का और इतवार हमारा है। तो मुख्तलिफ रवायात हैं اعدائنا. और ये कोई इल्ज़ामी या वाजिबात का मसला नहीं है कि हम उस पर सनद और दीगर चीज़ों को देखें। میدونم तो हर तरह की रवायत है, این بارک الله داره، اونم داره السبت لاعدائنا. یه روایت लिहाजा नहस और बद और खूब ये इमाम के सिलसिले में و سعد ایام روایات مختلف. وقتی لا اقتضائی मैं कायदे तसामो अदिल्ला जो है उस पर आकर इस हो जाए कि जिससे भी किसी अमल के सिलसिले में कहा, اما نسبت به जैसे रवायत में है कि تا روایت داره तो शंबा जो है वो मोतबर दिन। تنها این یه دونه روایت نیست. فکر میکنم یا اصل عبدالله شنبر शायद ज़ाहिर अल्लाह मजलिसी ने आयतुल्लाह शब्बर ने जहाँ पर इनको जमा किया है वहाँ मेरा ख्याल रुजू करें तो आपको चीज़ें मिल सकती हैं। بله بله روایت داره علاقه. بله بله درسته. मुगनी की किताब अगर देखें, जो किताब है अदबियात की मुगनी लबी, کتاب مغنی ها که دیدید، उसमें लो مغنی لبیب عن کتب الاعاریب، این مغنی تو اونجا نقل میکنه कि हर्फ इम्तना है यानी इम्कान नहीं है حرف वहाँ कहते हैं लोग कि یعنی در कि ये हो جایی नहीं رو सकता। میگن که همچی چیزی نشدنیه. लिहाजा कुरान ने कहा लो कान फीहिमा। لو کان فیهما लुगत अरबी और फारसी में यही फ़र्क है, लो वहाँ بین لغت فارسی و لغت एक ख़ास माने रखते हैं अरबी में, ادوات यहाँ पर लो का जुमला है, یه معانی خاص लो इज्तमअ अन्नास, وقت اینجا لو داره चूँकि लोग इम्तिहान हो اجتمع الناس. लिहाजा इज्तिमा नहीं हो। लो का मतलब ये नहीं कि मजबूर है اجتمع कि الناس ना हो, नहीं, نه तकवीनी तौर पर ये लोग नहीं होंगे एक। نه تکوینا نخواهد این اجتماع شد. یعنی درسته بله. लो शर्तिया है, शर्त के साथ साथ ये इम्तना का भी माने देता है। ये शर्त उस जगह पे है कि ये नहीं हो पाएगा। شرط در جایی که मुगनी में भी इसको नकल किया, अब जाके वहाँ جماعتی از علمای इम्तना है यानी ऐसी चीज़ जो हो नहीं सकती। حرف امتناع الامتناع. همین یک واقعیتیه اما همچی واقعیتی نخواهد شد. जैसे कुरान में भी लो आया है, वहाँ पर आया है जहाँ पर ये इम्कान में नहीं है कि ऐसा हो। آلهة الا الله هست نه فسدتا هست. اما یه واقعیتی اگر بود اینجور میشد. در جایی که نیست जहाँ इम्कान ही में नहीं है वहाँ पर लॉ का इस्तेमाल किया जाता है कि ये हो ही नहीं सकता। यानी एक सूरत पेश कर रहे हैं लेकिन ये सूरत हो ही नहीं सकती। जैसे किसी दूसरा कोई दूसरा खुदा होता तो यहाँ पे लॉ हो ही नहीं सकता दूसरा खुदा, लिहाजा ये इम्तना मौजूद रहेगा और हमेशा बाकी रहेगा। یعنی امکان بله اما خارجا خواهد شد مو به مو نه. امکان بله اما خارجا خواهد شد مو به مو نه نخواهد شد. همون لو دیگه. یعنی غالب. गालिब होना, यो जहरा यानी गालिब, अक्सरियत। یعنی غالب. उनमें इम्तिहान नहीं होता, इम्तिहान यही है कि इख्तिलाफ है उस पर इम्तिहान होगा। پیدا نمی‌کنه. بله. سه تا موضوع. سه تا موضوع. देखिए 3 मौजू है। سه تا موضوع. یه وقت دو تا روایت अगर दो रवायतें आपस में टकराव है तो जो हमारे मशहूर ने नकल किया उसको कबूल करो, این روایت
किसको एक आध नकल किया, कोई शब्द नकल किया, उसको कबूल करो, ये शोहरत रवाई हो गया। एक दफ़ा है कि शोहरत फतवाई है, यानी अक्सर फ़ुक़हा मशहूर फ़ुक़हा ने एक तरह से फतवा दिया है, दूसरे ने, कुछ लोगों ने दूसरी तरह से फतवा। तो जो मशहूर फतवा है, एक है अमल फ़ुक़हा, फतवा नहीं दिया है लेकिन अमल है। शोहरत अमली और शोहरत फतवाई एक के बाद है, और मशहूर फ़ुक़हा इसी पे अमल करते हैं। نه کجا هیچ جا نداره لا يمكن يظهر يعني غالب معنى همه युज़हिरा का माना है गालिब। तो फिर जना हजरत इमाम ज़मान को कौन कत्ल करे, कोई ना कोई बुरा होगा, अक्सरियत अच्छों को। ऐसा नहीं है माने कि कोई भी बुरा नहीं रह जाएगा, नहीं, कुछ होंगे, हाँ, गालिब दीन होगा। जैसे अभी तक हमेशा फसाद गालिब रहा है, हजरत के ज़हूर के बाद अच्छाई गालिब आ जाएगी, ना कि सिर्फ अच्छाई रह जाएगी। और इरादे तकरीबी नहीं है, तशरीई है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।